राजस्थान में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे सर्वे लगातार बदलते जा रहे हैं। कभी किसी सीटों में घमासान हो रहा है तो कहीं जो आपसी जो उनका जुड़ाव है वो ख़त्म हो रहा है और कहीं सीटों पर जो भूले भटके थे वो वापस अपनी पार्टी में लौट रहे हैं। कोई पार्टी से पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में जा रहा है। समीकरण हर रोज़ बदल रहे हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में 100 सीटें बताई थी शुरुआती। अब हम अगली 100 सीटें यानी 200 विधानसभाओं में 100 सीटों के हमने पहले वीडियो में आपको बताया था। इस वीडियो में हम आपको अगली 100 सीटें यानी टोटल 200 विधानसभाओं का सर्वे हम बता रहे हैं। ये ओपिनियन सर्वे जो भी अलग अलग स्रोतों से लिया गया है और उसमें अलग अलग चीज़ों से लेकर इसका एक कंक्लूजन किया गया है जो आप तक अलग अलग स्रोतों से लिया गया उसे एकत्रित कर कर आप तक पहुंचाया जा रहा है। अगर आप किसी भी विधानसभा से हैं, जो हम आज जो 100 विधानसभाओं की जो बात करेंगे उस किसी भी विधानसभा से आप हैं तो सर्वे को एक बार आराम से देखें और अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या ये सर्वे आपके हिसाब से सटीक बैठ रहा है या आपके हिसाब से कोई और पार्टी वहाँ पर बाजी मार रही है। चलिए शुरू करते हैं। की बात करूँ, अजमेर दक्षिण है, चाहे नसीराबाद है, चाहे ब्यावर की सीट है, इन तीन विधानसभाओं में कहीं ना कहीं भाजपा को जो है मजबूत बताया गया। अभी भाजपा कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को टक्कर देकर यहाँ से सीट निकाल सकती है। मसूड़ा और केकड़ी की बात करें तो यहाँ पर दोनों सीटों पर भाजपा को कांग्रेस बड़ी टक्कर देगी और कांग्रेस सीट निकाल सकती है, ऐसा एक अनुमान है। लाडनू की बात करें तो लाडनू में बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। डीडवाना, अगर डीडवाना की बात करें तो डीडवाना में कांग्रेस मजबूत है। जायल में कांग्रेस मजबूत है। नागौर की बात करें तो नागौर में कहीं ना कहीं अब की बार जो बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। सर्वे के मुकाबले बीजेपी जो है वो बड़ा टक्कर देगी तमाम पार्टियों को, चाहे वो आरएलपी हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, तमाम बड़ी पार्टियां, चाहे वहाँ पे और कोई क्षेत्रीय पार्टी उनको बड़ी टक्कर देगी। तो बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत है और आरएलपी और बीजेपी में ज़बरदस्त टक्कर या इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज़बरदस्त टक्कर रह सकता है। और खीमसर की अगर बात करूँ तो खीमसर में कहीं ना कहीं अब की बार आदर्श को जो है बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। मेड़ता की बात करें तो मेड़ता में बताया जा रहा है अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फ़ायदा ले सकती है। डेगाना में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को फ़ायदा मिल सकता है। अब इसके अलावा मैं काफ़ी सीटें मकराना कहे, परबतसर कहे, नावा कहे, जेतारन कहे, सोजत कहे, पाली कहे, मारवाड़ जंक्शन या बाली, ये तमाम जो सीटें मैंने अभी आपको बताई, इन सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत नज़र आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है अभी भाजपा जो है वो काफ़ी हद तक इस सीटों पर कामयाब रहने वाली है। सुमेरपुर, फलोदी की सीटों की बात करूँ तो सुमेरपुर और फलोदी में भी भाजपा जो है मजबूत नज़र आ रही है। लोहावट में कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस फ़ायदा ले सकती है। शेरगढ़ की अगर बात करें तो शेरगढ़ में जो है वो बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। ओसिया में कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। ओसिया वही सीट है जहाँ पर दिव्या मदेरना चुनाव लड़ रही है और काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है वो। भोपालगढ़ अगर की बात करूं तो भोपालगढ़ में कहीं ना कहीं बीजेपी अपने मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी जो है कमल खिला सकती है। सरदारपुरा, जोधपुर, अगर दोनों सीटों की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है। सूरसागर सीट की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के खाते में जा सकती है, हालांकि टक्कर रहेगी। लूनी की बात करूं तो लूनी में कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस में ज़बरदस्त टक्कर रहेगी, लेकिन कांग्रेस जो है यहाँ से सीट निकाल सकती है, ऐसा एक अनुमान है। बिलाड़ा, जैसलमेर और पोखरण की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कहीं ना कहीं तीनों सीटों पर भाजपा मजबूत नज़र आ रही है। शिव सीट की अगर बात करूँ तो शिव सीट पर रविंदर सिंह भाटी जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि काफ़ी ऐसे चेहरे हैं जो बड़े चेहरे हैं उनके सामने, और शिव सीट एकमात्र ऐसी सीट है जहां मेरे हिसाब से सबसे अच्छे चेहरे जो है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक बहुत भयंकर चुनाव देखने को मिलेगा शिव सीट पे, लेकिन सर्वे के अनुसार रविंदर सिंह भाटी जो है हल्के फुल्के भारी साबित हो सकते हैं। बाकी अभी इसमें कुछ फाइनल नहीं किया गया है। बाड़मेर और बायतू और पचपदरा सीट की बात करूँ तो इन तीनों सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अपने हाथ को मजबूत कर सकती है। सिवाना सीट की बात करें तो यहाँ पर भाजपा मजबूत बताई जा रही है। गुड़ामिलानी सीट में कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। चौहट्टन और आहोर सीट में बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। अब जालोर, भीनमाल और सांचौर की अगर बात करें तो यहाँ तीनों की तीनों ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के साथ टक्कर जरूर रहेगी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर मजबूत बताया गया है। रानीवाड़ा सीट में भाजपा को मजबूत बताया गया है। सिरोही सीट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है मजबूत बताया गया है। पिंडवाड़ा, केवटर, गंगोद सीट और झालोड़ सीट और झालदी सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत बताया गया है। खेरवाड़ा या खेरखाड़ा सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। उदयपुर ग्रामीण हो गया, उदयपुर शहर, यहाँ दोनों पर कहीं ना कहीं बीजेपी अपना दबदबा कायम कर सकती है। बीजेपी जो है हालांकि टक्कर रहेगी, लेकिन बीजेपी जो है अपना
कमल खिलाने में जो है साबित हो सकती है। मावली और वल्लभनगर सीट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी ऐसे बताया जा रहा है भी इंडियन नेशनल कांग्रेस और भाजपा का कड़ा मुकाबला रहेगा, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ से सीट निकाल सकती है। सलूंबर सीट की बात करूँ तो यहाँ पर भाजपा मजबूत बताई जा रही है। दरियावद डूंगरपुर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मजबूत बताई जा रही है। और ओसपुर सीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत बताई जा रही है। सागवाड़ा और चरौली सीट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर दोनों ही सीटों पर आदर्श जो है वो कमाल कर सकते हैं। दोनों सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और भाजपा जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो सकते हैं, और आदर्श यानी निर्दलीय या आदर्श पार्टी जो है यहाँ पर बड़ा खेला कर सकती है। घाटोल और गढ़ी सीट की बात करूँ तो यहाँ पर भाजपा मजबूत बताई जा रही है। बांसवाड़ा और बागीदोरा सीट की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। कुशलगढ़, कप्पाशन, बेगू, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी की बात करें तो इन तमाम 5 सीटों पर जो है बीजेपी जो है कमल खिला सकती है। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का थोड़ा सा बेगू सीट में जो है कहीं ना कहीं दबदबा रहेगा। बेगू सीट में कहीं ना कहीं जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूती के साथ दाव पेश किया और हो सकता है वहाँ से सीट निकाल दे। वहीं प्रतापगढ़ और भीम सीट की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस सीट निकाल सकती है एक अनुमान के अनुसार। कुंभलगढ़ और राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर जो है भाजपा मजबूत है, भाजपा पूरी तरीके से मजबूत है। अब आगे भी बहुत सारी सीटें जो है हम आपको बता रहे हैं, आप कमेंट करते जाइए। अगर आप किसी भी सीट से हैं तो ज़रूर कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले भी जिस प्रकार से अलग अलग स्रोतों से हमने सर्वे जो आपके लिए जुटाया है, क्या उस सर्वे में कितना दम है या कितना सही है। नाथद्वारा की बात करें तो नाथद्वारा में कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। अब इसके अलावा आसीद सीट की, माड़ता सीट की, सहाड़ा, भीलवाड़ा और शाहपुरा सीट की अगर बात करूँ तो ये 3 और 2 5 ऐसी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के साथ हालांकि इन सीटों पर कड़ा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी जो है वो इसमें सीट निकाल सकती है। जहाजपुर सीट में कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत रहेगी। माडलगढ़ सीट में बीजेपी मजबूत रहेगी, तो वही हिंडोली सीट में कांग्रेस मजबूत रहेगी। केशोरायपाटन सीट में भाजपा को मजबूत बताया जा रहा है, और बूंदी और पिपलादा की सीट में कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। सागरी सीट और सागुड़ की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत बताया जा रहा है। कोटा उत्तर सीट में कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत बताया जा रहा है। कोटा दक्षिण में हालांकि भाजपा मजबूत है, लेकिन कोटा उत्तर में कांग्रेस मजबूत है। लाडपुरा, रामगंज, मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा जो है कमल खिला सकती है। अंता सीट में कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत है। किशनगंज और बाराअटरू सीट में भी कांग्रेस मजबूत है। और अगर मैं छबड़ा सीट की बात करूँ, डंग सीट की बात करूँ, झालरापाटन सीट की बात करूँ, खानपुर सीट की बात करूँ, मनोहर थाना सीट की बात करूँ तो यहाँ पर भाजपा जो है पूरी तरीके से मजबूत नज़र आ रही है। जी हाँ साथियों, आपने जिस प्रकार से देखा किस तरीके से हमने पहले 200 सीटें और अब 100 सीटों का और विश्लेषण बताया। इन तमाम 100 सीटों की अगर मैं बात करूं, अगर इन 100 सीटों की अगर बात की जाए तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो 88 के लगभग सीटें ले जाती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 37 और अदर्स के खाते में 5 जो है वो सीटें जा सकते हैं। इन तमाम का अगर कैलकुलेशन की अगर बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं भारी साबित हो रही है, यानी बीजेपी जो है इन 100 सीटों में बहुमत के साथ आगे जा सकती है, और इसका जो फ़ायदा जो है भाजपा को मिल रहा है। अब कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कौन सी पार्टी को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। आज के लिए से इतना ही। लगातार हमारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।